आपने बड़ी मेहनत और लगन से जिस तरह से पूरा विश्व आज कोविड संक्रमण काल से ग्रसित है, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आज काम कर रहे हैं। आप लोगों ने जो मेहनत करके उत्पादन बढ़ाया है, इसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। आपने कोविड संक्रमण काल में उत्पादन के बढ़ाने के साथ साथ जो खेती किसानी में उन्नतशील किस्मों का प्रयोग करके उत्पादन किया है, वो बहुत ही सराहनीय है। इस समय आपकी आलू की फसल लगभग तैयार हो रही है और 50 से 55 दिन की आलू की फसल हो गई है। आपने एक छिड़काव का कार्य भी पूरा कर लिया है और अब आपको अपनी फसल की निरंतर निगरानी करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय जो वातावरण का तापक्रम है वो निरंतर घटता चला जा रहा है और देखने को आ रहा है पिछले कई दिन से कोहरा बहुत पड़ रहा है और जो तापक्रम है वो 4 डिग्री सेल्सियस है। ये हमारी आलू की फसल के लिए किसान भाइयों बहुत नुकसानदायक होता है। तो यदि आप अपने खेतों का निरीक्षण करने जाते हैं, पत्तियों पर ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का कोई स्पॉट या धब्बा तो नहीं पड़ा है, पत्तियां सिकुड़ तो नहीं रही हैं, या पत्तियों के ऊपर मटमैले रंग के धब्बे तो नहीं पड़ रहे हैं, या पत्तियां मोटी तो नहीं हो रही हैं। ये आपको देखना है। या कहीं कहीं बीच में जो स्पॉट बने हुए हैं, जो नालियां हैं, वहाँ पर जलने जैसे लक्षण तो नहीं दिख रहे हैं। ये आपको निरंतर अपने खेतों की निगरानी करते रहना है। प्रमुख रूप से जब वातावरण का तापक्रम बहुत निम्न स्तर पर होता है तो आलू में पछेती झुलसा का बहुत भीषण प्रकोप हो जाता है, जिससे हमारी 70 से 80% फसल चौपट हो जाती है। किसान भाइयों, इस समय आपको अपने आलू की फसल के बचाव हेतु निगरानी करनी है। यदि बताए गए ये लक्षण आपके पौधों के ऊपर दिखाई देते हैं, आलू के खेतों में दिखाई देते हैं, तो इसके लिए डाइथेन M45 की 3 ml मात्रा को तथा 2 ml मात्रा वाइपर प्लस, ये इनको साथ में मिला लेंगे और 1 लीटर पानी की दर से घोल बना करके जब चटकीली धूप निकल रही हो उस समय यदि आप छिड़काव कर देंगे तो पछेती झुलसा आपका नहीं लगेगा और जो माहू की समस्या है वो बिल्कुल नहीं होगी। तो इस तरह से आपकी फसल बच जाएगी। धीरे धीरे आप अपनी फसल की निगरानी करते रहिए। यदि पुनः इस प्रकार का कोई लक्षण दिखाई दे तो आप यथासंभव बताई गए कीटनाशक एवं फफूंदीनाशक का प्रयोग करेंगे। जब आपकी आलू की फसल 70 से 75 दिन की हो जाए उस समय आपको अपने फसल में नाइट्रोजन और सल्फर की मात्रा देनी है। और अगर 1 एकड़ आपने आलू लगा रखा है तो 1 कुंतल यूरिया और 10 किलोग्राम सल्फर का यदि आप छिड़काव कर देते हैं, बुरकाव कर देते हैं, तो आपको अधिक लाभ होगा। उस समय पौधे को अधिक ताकत की ज़रूरत होती है और कंद का फार्मेशन हो रहा होता है। तो यदि आप नाइट्रोजन ऊपर से दे देंगे तो कंद का आकार बहुत अच्छा होगा, कंद सुनहरे रंग के होंगे, एक समान के होंगे और किसी भी प्रकार की कंद में कोई अलग से टेढ़े हो जाना या छोटे पड़ जाना ये लक्षण नहीं दिखाई पड़ेंगे। जब आपकी आलू की फसल लगभग 100 दिन की हो जाए तो उस समय आप इनके जो ऊपर के तने हैं, आधे सूख जाते हैं, आधे हरे रहते हैं, उन तनों को अब काट देंगे तो आपके आलू का आकार बहुत अच्छा हो जाएगा और समय से आपके आलू की खुदाई हो जाएगी और उसका समय से भंडारण हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो हम तकनीकी बिंदुओं पर आपसे चर्चा किए हैं, इन सभी तकनीकी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आलू का अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। और जब अच्छा उत्पादन होगा तो आलू का रेट भी बाज़ार में अच्छा मिलेगा और समय से भंडारण कर देने से आलू आपके खेतों में ज़्यादा दिन तक नहीं पड़ा रहेगा, जिससे आप लाभान्वित होंगे। तो हमें आशा है कि आज हमने जो आपको ये तकनीकी जानकारी दी है इससे आप ज़रूर लाभान्वित होंगे।